Hello बच्चों, how are you all? Welcome to your own mathematics channel Mathematics by Meenu। तो क्लास 8 सुपर मैथ स्टार का चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 12। एक्सरसाइज 12.3 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12.4 से। ठीक है, इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 12 हो जाएगा कंप्लीट और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास 8 के बच्चों ने, तो अगर आपको बेटा मेरा कंटेंट अच्छा लगा, चैनल रिसेंटली न्यू न्यू मिला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.4। चैप्टर इज फैक्टराइजेशन। तो एक्सरसाइज 12.4 है, फैक्टराइज ईच अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसमें हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, इसे फैक्टराइज करना है। कैसे करना है, ये होती है मिडल टर्म। देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है, 1। एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट को और कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ एक्स नहीं ना लगा हो, वो कांस्टेंट टर्म होती है। एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, 12 आ गया, है ना। अब 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ आप, ये देखो 12 के फैक्टर्स बनाओ। यहाँ पे 2 6 आ गया, 3 से करो। अब देखो 12 के ये फैक्टर्स बने ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इन फैक्टर्स को लेके मिडल टर्म ऐसे स्प्लिट करनी है कि सेंटर में अपना 7x बने और दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। जैसे मैं 7x को स्प्लिट करके अगर मैं लिख दूँ 4x प्लस 3x, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 एंड 3, 4x प्लस 3x लिख दूँ तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 आता है, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, है ना। 4 मल्टीप्लाई 3 12 आ रहा है और 4x प्लस 3x करके प्लस 7x आ रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म आनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे इन नंबर्स को तो ये नंबर आना चाहिए, और प्लस या माइनस करो तो सेंटर वाली टर्म बननी चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 4 मल्टीप्लाई 3 12 आ रहा है, 4 प्लस 3 7 आ रहा है। अब करनी होती है पेयरिंग, दो दो टर्म्स की पेयरिंग कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x को ब्रैकेट में ले लो, सेंटर में प्लस 3x प्लस 12 को ब्रैकेट में ले लो। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचा अंदर, x प्लस 4। इसमें से 3 कॉमन ले लो, x प्लस 4। ओपन करके देखो, फिर से वही टर्म्स आ रही है। ठीक है, अब देखो आपको पहचान कैसे होगी कि हमने जो मिडिल टर्म स्प्लिट की है वो ठीक की है। आपकी ये वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर आपकी ये वाली वैल्यू सेम नहीं आ रही ब्रैकेट में, तो इसका मतलब आपने मिडिल टर्म को अच्छी तरह से स्प्लिट नहीं किया, गलत ले लिए फैक्टर्स। ठीक है, ये टर्म सेम आनी चाहिए। अब हम ये टर्म सेम है ना तो कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स प्लस 4 दोनों में है। इसके पास क्या बचा, ये पूरी टर्म के पास एक्स प्लस 4 बाहर आ गया, क्या बचा एक्स, प्लस इस टर्म के पास x प्लस 4 बाहर आ गया, क्या बचा, ओनली 3। ठीक है, ये हो गई आपके फैक्टर्स। राइट, मेथड समझ आना चाहिए। मेथड समझ आ गया ना तो आप खुद ही कर लोगे सारे पार्ट्स। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड इज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। इसके फैक्टर्स बनाने हैं अब देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 है, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। 20 के फैक्टर्स बनाओ, 10 और 5। ठीक है, अब सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट करना है, तो इसके फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अगर हम 4 मल्टीप्लाई 5 ले लें तो 4 प्लस 5 9 आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई 5 20 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम 9 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 4x प्लस 5x में, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 5 20 आ रहा है और 4 प्लस 5 9 आ रहा है। तो पेयरिंग कर दो 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 टर्म्स की, ब्रैकेट में ले लो आप। इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, x कॉमन आ सकता है,
इसमें से 5 कॉमन आ सकता है, x प्लस 4 बचा अंदर, मल्टीप्लाई करके देखना फिर से ऊपर वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, x प्लस फोर दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो। फर्स्ट टर्म के पास बचा x और सेकेंड टर्म के पास बचा 5। तो ये बन गया आपके फैक्टर्स, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, राइट। नाउ सी द थर्ड पार्ट। थर्ड इज p स्क्वायर माइनस 2p, p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 15। अब देखो p स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 है, यहाँ पे माइनस 15 है, 1 मल्टीप्लाई माइनस फिफ्टीन आ रहा है ना। तो अब माइनस 15 के फैक्टर्स बनाने हैं हमें, 15 के फैक्टर बना लो, 3 और 5 ही बनेंगे। अब सेंटर वाली टर्म, मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करें कि सेंटर में -2 चाहिए। अगर मैं लिखूँ -5 प्लस 3 तो ही इसका आंसर -2 आएगा, है ना। बिगर वाले नंबर वाला साइन आता है ना, -5 इज बिगर देन 3, तो प्लस माइनस होंगे तो माइनस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बिगर नंबर वाला। ठीक है, 5 के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। इसका मतलब -2p को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, -5p प्लस 3p लिख के। और चीज़ देखो, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आना चाहिए, हमें चाहिए भी -15 ही था मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब पेयरिंग कर दो, इनको ब्रैकेट में, इनको ब्रैकेट में। पहली में से p कॉमन आ रहा है, p -5 बच रहा है, 3 कॉमन ले लो, p -5, बिकॉज 3p -15, फिर से वही टर्म बन रही है ना, p-5 सेम है, कॉमन निकाल लो। इसके पास बचा ओनली p प्लस इसके पास बचा 3, क्योंकि p-5 तो बाहर कॉमन निकाल लिया है। तो ये बने आपके फैक्टर्स। फोर्थ इज एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 65। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 65। अच्छा, ये टर्म इधर उधर भी जा सकती है, p+3 पहले आ गया, p-5 बाद में आ गया, तो वो आंसर गलत नहीं होता। टर्म सेम होनी चाहिए, इधर उधर हो जाए वो कोई बात नहीं। ठीक है, हम देखो 65 मल्टीप्लाई 1 65, 65 के फैक्टर्स बनाओ, 5 के टेबल पे जा रहा है, बस इससे आगे तो बनेंगे नहीं। अब देखो 5 प्लस 13 करोगे तो अपना 18 आ रहा है ना, लेकिन हमें चाहिए -18। -18 कैसे आएगा, -5 -13 करोगे तो -18 आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। तो इसका मतलब हमें 18 को स्प्लिट करना है -5x -13x में। ठीक है, तभी अपना -18 बनेगा ना। और देखो -5 मल्टीप्लाई -13 करोगे तो प्लस का 65 आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस हो जाता है। 65 में पॉजिटिव चाहिए था, तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब पेयरिंग कर दो, यहाँ ब्रैकेट डालो जो नेक्स्ट स्टेप में डालते हैं, क्योंकि बाहर माइनस है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर -5x, एक ब्रैकेट डाली मैंने, माइनस बाहर है। अब 13x -65 लिखूंगी मैं, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर लगा दिया ना ब्रैकेट के बाहर। इसे ओपन करोगे तो -13x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होके 65 तभी आएगा ना, अगर यहाँ पे माइनस में लगाऊंगी तो तभी माइनस माइनस प्लस होगा। तो वैसे भी अपने पास ये वाली टर्म तो सेम आनी चाहिए, तो अगर ये माइनस की आएगी तो ये भी माइनस की आनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ से x कॉमन निकाला, x -5, यहाँ से 13 कॉमन आ रहा है, x -5 ओपन करके देखना फिर से वही टर्म बनेगी आपकी। ठीक है, x -5 अगेन दोनों में है, कॉमन निकाल लो। पहली के पास बचा x और सेकंड टर्म के पास बचा -13। तो ये बन गए आपके फैक्टर्स, x -5 x -13, राइट। ये थे 4 पार्ट। नेक्स्ट देखो 5th। फिफ्थ की स्टेटमेंट है,
एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 54 प्लस 25x माइनस 54। 54 के बनाओ फैक्टर्स, 2 7 3 9 3 3। ठीक है, अब हमें सेंटर में 25 चाहिए, तो कैसे ले सकते हैं हम? 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 27 में से 2 माइनस हो सकता है। ठीक है, 27 में से 2 माइनस करके हम 25 बना सकते हैं। तो ऐसे लिखो फिर 27x माइनस 2x माइनस 54, जो स्प्लिट कर दी सेंटर वाली टर्म, 25x ही आएगा ना 27x माइनस 2x करके, और 27 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -54 आएगा, है ना। तो 1 मल्टीप्लाई -54, हमें -54 ही चाहिए था मल्टीप्लीकेशन के लिए। अगेन पेयरिंग करो, एक्स स्क्वायर प्लस 27x, एक ब्रैकेट में माइनस कॉमन निकाला। जब आप माइनस कॉमन निकालते हो तो अंदर वाला साइन आपको चेंज करना होता है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई 2x माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस तभी आएगा अगर अंदर प्लस होता। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस डाल देती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो अपने पास तो 54 माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, इसलिए अंदर प्लस कर दिया। फर्स्ट टर्म में से x कॉमन, x प्लस 27 बचा, इसमें से 2 कॉमन निकालो, x प्लस 27 बचेगा। ठीक है, x प्लस 27, x प्लस 27 कॉमन, फिर सेम है। फर्स्ट टर्म के पास बचा x और सेकंड टर्म के पास बचा -2, क्योंकि x प्लस 27 हम कॉमन निकाल चुके हैं। ठीक है, ये थे फर्स्ट 5 पार्ट्स। सॉरी बेटा। Now see the sixth part. Sixth part of exercise 12.4. A square minus 11a minus 80. A square minus 11a minus 80। ठीक है, अब देखो 80 के बनाओ फैक्टर्स, 40 20 10 5। अब सेंटर में चाहिए -11। ठीक है, सेंटर में -11 बनाना है हमें। कैसे बन सकता है? 80 के फैक्टर्स देखो, कैसे अरेंज कर सकते हैं हम इन्हें। सेंटर में -11, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 में से 5 माइनस कर दें तो 11 आता है ना। लेकिन हमें -11 चाहिए, इसका मतलब -16 चाहिए प्लस 5 चाहिए, तभी तो -11 आएगा। तो हम इसे लेते हैं -16a प्लस 5a। ठीक है, और -16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास -80 ही आएगा, तो वो भी ठीक बन रहा है। तो अब कर दो पेयरिंग, ए स्क्वायर -16a ब्रैकेट में प्लस, अब बाहर प्लस है ना तो अंदर वाले साइंस चेंज नहीं होंगे, अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले साइन यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट में से a कॉमन, a -16 बचा, यहाँ से 5 कॉमन, a -16 बचा, ये टर्म सेम आनी चाहिए। a -16 अगेन कॉमन दोनों में है, इसके पास बचा a और यहाँ बचा +5, तो ये बन गए आपके फैक्टर्स, a -16 a +5। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7th। एक्स स्क्वायर -19x -92। अब बनाओ फैक्टर्स 92 के, क्योंकि 92 मल्टीप्लाई 1 तो 92 है। 92 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 से करो, 4 6, अगेन 2 से 2 3,
अब आगे तो जाएगा नहीं, 23 तो प्राइम नंबर है। 23 में से 4 माइनस करोगे तो 19 आता है ना। 23 में से 4 माइनस करो तो 19 आता है। हमें -19 चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे प्लस लगाओ, तो फिर अपना आंसर जो है -19 आ सकता है ना। तो अब सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट कर दो, -23x + 4x। ठीक है, सॉल्व करोगे तो अपने पास -19x ही आएगा। पेयरिंग कर दो, x² - 23x + 4x - 92। इसमें से x कॉमन आ रहा है, x - 23 प्लस इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, x - 23। ओपन करके देख लो, फिर से वही टर्म्स आएंगी। x - 23, x - 23 अगेन कॉमन ले लो। फर्स्ट टर्म के पास बचा x और सेकंड टर्म के पास बचा +4, क्योंकि x - 23 तो हम बाहर ले चुके हैं। ठीक है, ये था 7th। नेक्स्ट देखो 8th। स्टेटमेंट इज p² - 11p - 102। 102 के बनाओ फैक्टर्स, 5 1 17। ठीक है, तो 17 में से 6 माइनस करके 11 मिल रहा है। 17 में से 6 माइनस करके 11 मिल रहा है, लेकिन हमें -11 चाहिए, तो माइनस यहाँ पे लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, तो अपने पास -11 आ जाएगा। तो अब मिडल टर्म को स्प्लिट करो, -17p + 6p लिख दो। ठीक है, जो फैक्टर्स बनाए यहाँ पे पेयरिंग कर दो, p² - 17p इकट्ठा कर दो और 6p - 102 की पेयरिंग कर दो। ठीक है, p कॉमन आ रहा है इसमें से, p - 17, यहाँ पे 6 कॉमन निकालो, p - 17 ही बचेगा, बिकॉज 6 मल्टीप्लाई -17 -102 आएगा। p - 17, p - 17 अगेन कॉमन निकालो, दोनों में है। फर्स्ट टर्म के पास बचा p और सेकंड के पास बचा +6 ओनली। ठीक है, p - 17 बाहर है ना। ये बन गए फैक्टर्स। नेक्स्ट देखो 9th पार्ट। 9th इज x² + 9x - 36। ठीक है, 36 के बनाओ फैक्टर्स, 18 9 एंड 3 3। सेंटर में 9 चाहिए हमें, तो आप कर दो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 - 3। ठीक है, 12 ये हो गया और 3 ये बचे, 12 - 3 करके 9 आ जाएगा अपना। तो मिडल में 9 चाहिए ना, तो इसे स्प्लिट कर लो ऐसे, 12x - 3x कर लो। ठीक है, पेयरिंग कर दो, x² + 12x इकट्ठा। अब इसके साथ माइनस है तो माइनस ही रखेंगे बाहर, अगर बाहर माइनस है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओपन करोगे तो -3x माइनस प्लस -36 तभी बनेगा। x कॉमन, x + 12, यहाँ से 3 कॉमन, x + 12। x + 12 फिर से सेम टर्म है, x + 12 कॉमन निकाल लो, सेम है, दोनों में है। इसके पास बचा x और सेकंड टर्म के पास बचा -3। ठीक, ये बन गया आपके फैक्टर्स। नेक्स्ट है आपका 10th पार्ट। सम नंबर 10th। स्टेटमेंट है x² - 8x - 33। 33 के फैक्टर्स बनाओ, और तो बन नहीं सकते,
तो 11 माइनस 3 8 आता है, लेकिन हमें -8 चाहिए, तो यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ प्लस लगाओ, फिर ही -8 आएगा। ठीक है, बिगर वाला साइन आता है यहाँ पे, -11 इज बिगर देन +3, तो आंसर में माइनस लगा दिया। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो ऐसे ही, -11x + 3x लिख दो। पेयरिंग कर दो, x² - 11x अंदर, बाहर प्लस है तो साइन कोई नहीं चेंज होगा, ऐसे लिख दो आप 33। ठीक है, x कॉमन आ रहा है, x - 11 बच रहा है, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, x - 11 ये सेम है, x - 11 कॉमन निकाल दो। फिर ये पूरी टर्म है, क्या बचा, x बचा, इस पूरी टर्म में x - 11 बाहर है तो 3 बचा। ठीक, नेक्स्ट देखो 11th। 11th इज m² - 26m + 120। 120 के फैक्टर्स बनाते हैं, 60 30 15, यहाँ तक ही बनेंगे। 26 चाहिए हमें माइनस का, तो 5 × 10 10 × 20 3 × 6 20 और 6 बन सकते हैं। ठीक है, 20 और 6, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा, और अगर -20 - 6 लिखोगे तो ही 26 माइनस का आएगा यहाँ पे, है ना। तो लिखो आप 20m - 6m + 120, क्योंकि -20 × -6 करोगे तो अपने पास प्लस का 120 आ रहा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। पेयरिंग कर दो अब, m² - 20m को ब्रैकेट में ले लो, इसके साथ माइनस है, अगर माइनस बाहर आएगा तो अंदर वाला साइन हो जाएगा चेंज। ठीक, क्योंकि ओपन करोगे तो -6m - +120 आएगा। यहाँ से m कॉमन, m - 20 - 6 कॉमन, m - 20, ये टर्म सेम होनी चाहिए। m - 20 अगेन कॉमन, दोनों में है, इसके पास बचा m और इसके पास बचा -6। ठीक, m - 20 m - 6। 11th और लास्ट पार्ट है आपका 12th, यहीं पे कर देते हैं 12th पार्ट। स्टेटमेंट इज 3x² + 10x + 8। ठीक है, अब आपने इसमें 8 के फैक्टर्स नहीं बनाने, x² का कॉफिशेंट साथ लेते हैं। बाकी सारे सम्स में x² का कॉफिशेंट 1 था, सब में स्क्वायर वाली टर्म का कॉफिशेंट 1 था, इसलिए कुछ नहीं लिया। यहाँ पे 3 लगाओ ना, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। 24 के फैक्टर्स बनाने हैं, 24 के फैक्टर्स बनाओ, 6 3। ठीक है, सेंटर में +10 चाहिए, कैसे आ सकता है, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 6 + 4 करके। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, 6x + 4x लिख लो। ठीक है, 6 × 4 24 ही आ रहा है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब करो पेयरिंग, 3x² + 6x को इकट्ठा ले लो, 4x + 8 को इकट्ठा ले लो। इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3x कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म के पास बचा x, क्योंकि स्क्वायर था, यहाँ से 3x कॉमन आ गया, 2 बचा, यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है, x + 2 बचा। ठीक है, x + 2 x + 2 फिर से सेम है, कॉमन निकाल लो। फर्स्ट टर्म के पास और क्या है, x + 2 तो बाहर आ गया, और 3x है, x + 2 बाहर आ गया, इसके पास बचा ओनली 4, तो ये बन गए आपके फैक्टर्स, x + 2 × 3x + 4। तो ये थी आपके एक्सरसाइज 12.4, इतने सम्स है ना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 8 का। टिल देन बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।